शनिवार को हनुमान जी को खास करके इस दीपक को दान करने से आप मनचाहा फल प्राप्त कर सकती हैं। जो आपके भाग्य में नहीं है ना, वो भी खुद कर चलकर आपके पास आएगा। अगर आप भाग्यशाली हैं तो ये वीडियो आपको शनिवार को सभी को सीताराम जय बाबा की। तो जैसे आप सभी ने बताया था कि शनिवार का दीपक के ऊपर वीडियो बनाइए कि शनिवार को खास करके हनुमान जी को किस तरीका से दीपक दान होता है, क्योंकि इससे पहले मैंने मंगलवार का वीडियो बनाया था कि मंगलवार को हनुमान जी को दीपक को कैसे दान करें, जिस वीडियो पर बहुत ज्यादा ही भर भर के कमेंट है इस बात के हैं कि दीदी हमने जो उपाय किया था तो हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर होने लगी। हमने हनुमान जी को अलग से एक दीपक हर मंगलवार को दान करते, तो आप शनिवार का भी हमें बताइए। तो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, क्योंकि आज है शनिवार, तो मैं शनिवार को हनुमान जी का दीपक दान करने के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जिससे मेरे साथ साथ आप सभी भी लाभ उठा सके, क्योंकि आप सभी मेरी फैमिली बन चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, सब कुछ तैयारी है, तो इसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ने वाली है और क्या क्या होगा, कैसे करना है, सब कुछ आपको बताती हुई जाऊंगी। तो अलग से हनुमान जी को दीपक दान करने के लिए तो आपको अलग से हनुमान जी को अलग से बिठाना है। तो आप एक ऐसा लकड़ी का पटला ले लीजिए और उस पे आप कपड़ा बिछा लीजिए, जो भी आपके पास कपड़ा है, सिर्फ काला नीला कपड़ा छोड़कर। तो वैसे सभी को पता है कि मेरा पूजा मंदिर घर ये रहा, बाबा की चौकी वहां पर है, लेकिन हम अलग से जब दीपक दान करते हैं तो बाबा को अलग से बिठाकर जब बाबा की हम पूजा करते हैं, क्योंकि उनका अलग से ही दीपक दान होता है। तो जहाँ मेरे बाबा बिल्कुल तैयार बैठे हैं, तो मैंने यहाँ सफेद कपड़ा बिछाया, क्योंकि मेरे बाबा को सफेद कपड़ा बहुत ज्यादा पसंद है। तो ज्यादातर मैं सफेद पीला लाल यही बाबा के नीचे हमेशा बिछाती हूँ, तो मैंने सफेद बिछाया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सामान की। तो यहाँ पर हमने सामान ले लिया है, तो यहाँ हमें जरूरत पड़ने वाली है, यहाँ चाहिए हमको 2 पीपल के पत्ते। सो यहाँ मैंने इन्हें धोकर रख लिया है, साफ कर लिया है। यहाँ पर ये 2 पत्ते हैं पीपल के, देखिए। तो पीपल के पत्ते आपको इस तरीका के लेने हैं कि बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, देखिए बिल्कुल साबुत ही पत्ता होना चाहिए। अब बहुत लोग ये कहते हैं पीपल के पत्ते ही क्यों चलते हैं, तो देखिए हनुमान जी को पीपल का पत्ता, अशोक का पत्ता और इसका मदार का, ये बहुत ज्यादा ही प्यारे हैं उन्हें ये पत्ते, इसलिए। तो यहाँ हमें 2 पीपल के पत्ते चाहिए, एक चाहिए हमें यहाँ पर मदार का। तो इसे मदार का भी बोलते हैं इस पत्ते को, आंकड़े का भी बोलते हैं इस पत्ते को, मदार का भी आंकड़े का भी। तो मैंने यहाँ पर पत्ता ले रखा है इसको। तो आपको एक पत्ता इस तरीका का चाहिए आपको, और यहाँ चाहिए आपको एक कच्चा सूत धागा। अब आप ये कहेंगे कच्चे सूत धागे का क्या करना है, तो ये सब कुछ मैं अभी आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको सामान बता देती हूँ। यहाँ चाहिए आपको हनुमान जी का सिंदूर ऑरेंज वाला। तो इस सिंदूर को मैंने है ना एक हींग वाली डिब्बी में भर के रख रखा है, क्योंकि पैकेट में फट जाता है, इसलिए। तो इस वजह से मैंने इसमें करके रख रखा है। यहाँ चाहिए आपको कपूर। तो देखिए अगर कपूर है तो ठीक है, अगर आपके पास कपूर नहीं है ना तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपने अनुभव की वजह से आपको बता रही हूँ कि मैं हनुमान जी की आरती करने में, जब दीपक का दान करती हूँ तो आरती करती हूँ, तो उसमें मैं कपूर जरूर जलाती हूँ। तो इसलिए अगर आपके पास है तो ठीक है, और नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जलाती हूँ हमेशा, इसलिए। और यहाँ हमें चाहिए आटा, क्योंकि आटे का हम यहाँ दीपक बनाने वाले हैं। और हमें चाहिए यहाँ पर 4 बाती रुई वाली, जो हम चौमुख दीपक जलाएंगे। जो शनिवार को जो दीपक जो दान होता है, ये इसे चौमुख दीपक बोलते हैं। और यहाँ हमें चाहिए तिल का तेल। तो शनिवार को भी हम तिल के ही तेल का ही दीपक दान करते हैं हनुमान जी को। और बहुत लोग ये कहते हैं कि तिल का तेल का नहीं करें, तो अगर सरसों का तेल ले सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल ले सकती हैं आप। अगर आपके पास सरसों का तेल है तो सरसों का ले लीजिए, ये आपकी राजी है। जरूरी नहीं है कि आपको शनिवार को तिल का ही तेल चाहिए, आप सरसों का भी तेल इसकी जगह पर ले सकती हैं। तो मैं देखिए हमने एक पत्ते पर हमने राम नाम लिख दिया है, क्योंकि हमारे हनुमान जी को राम नाम बहुत ज्यादा प्यारा है। अगर हमें उनसे कोई भी ज्यादा ही बड़ा या छोटा जो भी काम हमें पूरा करवाना है जल्दी से जल्दी, तो बाबा को राम नाम का तोहफा तो जितनी जल्दी दोगे उतना ही जल्दी आपको आपका मनचाहा फल प्राप्त हो जाएगा। और दूसरे वाले पत्ते पे बनाया है हमने शांतिया, लेकिन शांतिया के पास हमें 4 बिंदी रखनी है, और ये बिंदी रखनी है गतिमान के नाम की। गतिमान है हनुमान जी के भाई। तो इसलिए सिर्फ 2 ही पत्ते की ये माला बन के तैयार होगी, जो इस माला को हम पहनाएंगे। और इस माला को पहनाएंगे कच्चे सूत धागे में
बनाकर। और मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ आपको शनिवार की शाम को ही करना है। जो पहले मैंने दीपक बताया था, मंगलवार को खास करके हनुमान जी को जो दान करना वो सुबह को होता है और शनिवार वाला शाम को होता है। तो ये उपाय आपको शाम को घर पे ही करना है। जरूरी नहीं है कि आपको मंदिर में ही जाके करना है, क्योंकि बहुतों का ये कहना था कि दीदी मंदिर हमारे घर से बहुत दूर पड़ता है तो हम घर पे कर सकते हैं। तो आप घर पे भी आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ आटे का दीपक भी बन के तैयार है, चौमुख बाती का। सो देखिए इसमें कोई टाइम टेबल कोई नहीं है। आप शाम को 7 बजे, 7:30 बजे, 8 बजे, 9 बजे तक आप आराम से कर सकती हैं, लेकिन 7 बजे से स्टार्ट करना, 7 बजे से पहले मत करना, क्योंकि सूर्य को उदने में बहुत टाइम लग जाता है ना, इसलिए। तो देखिए इधर हमारी माला बन के तैयार हो चुकी है, तो हम बाबा को माला पहना देते हैं। और एक और बात बता देती हूँ मैं आपको, शनिवार को हनुमान जी का जन्मदिन है, जन्म उत्सव हमारे बाबा को। तो हो सके आप इस उपाय को इसी दिन ही कर देंगे तो और चार आपको और ज्यादा ही आपका फल दोगुना हो जाएगा। और वैसे आप इसको हर शनिवार कर सकते हैं, 21 शनिवार भी कर सकते हैं, 7 शनिवार भी कर सकते हैं, 5 शनिवार, या आप हर शनिवार को भी इसको कर सकते हैं। तो मैं हमेशा हर शनिवार को करती हूँ। मंगलवार को वो अलग से होता है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है अपने चैनल पर, और ये शनिवार को होता है। तो इसमें देखिए हमें किस किस चीज की और जरूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ हमने अपने दीपक को रख लिया है अपने इसमें। अब हम इसमें काले तिल डाल लिए हैं और थोड़े से पानी के छींटे। तो ये मैंने कैमरे के सामने आपको नहीं दिखाया, नहीं दिखा सकती, क्यों? क्योंकि मैं आप सभी के साथ शेयर तो कर रही हूँ, लेकिन इसके साथ में अपने बाबा का दीपक भी दान कर रही हूँ। तो इसलिए आपको थोड़े इसमें काले तिल डालने हैं और 7 दफे आपको पानी हल्का सा लेकर अपने कार्य बोलते हुए इस दीपक के साइड में डालना है। उससे जब डालेंगे तो इसका मतलब हमने इस दीपक को हनुमान जी को दान कर दिया है। तो इसलिए मैंने आपको कैमरे में इस चीज को नहीं दिखाया, क्योंकि देखिए आप लोग समझदार हैं, हर एक चीज नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि हम आपको दिखा भी रहे हैं और खुद भी हम इस उपाय को कर रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल नहीं दिखा सकते। तो मैंने आपको बता दिया है कि काले तिल डालने हैं इसमें। तेल करने के बाद, तिल का तेल डाला है, आप अगर आपके पास सरसों का है तो सरसों का भी यूज कर सकते हैं। और काले तिल डालने के बाद आप इसके 7 दफे या 5 दफे आप इसको जल से बाबा को कह दीजिए हमने आपको ये दीपक को दान कर दिया है, और हमारे इस दीपक के ऊपर, इस जोत के ऊपर हमारे संकट ऊपर ही ऊपर काटिए। तो देखिए मैं आपको फिर से कह देती हूँ, आप इसको हर शनिवार भी कर सकते हैं, 21 शनिवार भी कर सकते हैं, 11 शनिवार भी कर सकते हैं। तो मैं हमेशा हर शनिवार को ही करती हूँ, मंदिर जाना नहीं हो पाता है मेरा शनिवार में, तो इसलिए मैं शनिवार में हमेशा घर पे ही अपने बाबा के सामने इसको दान कर देती हूँ। और जब ये दीपक शांत हो जाता है तो इस दीपक को उठाकर मैं उसमें रख देती हूँ, जिसमें हमेशा अपनी पूजा की बातें रखती हूँ। अब हम यहाँ आरती करेंगे, आरती करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो चलिए पहले आरती कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारी आरती हो चुकी है। तो आपको पहले गणपति जी की आरती करनी है, क्योंकि जब तक गणपति जी की आरती नहीं करेंगे हमारी पूजा स्वीकार नहीं होती है। उसके बाद संकट मोचन हनुमान बाबा की करनी है। उसके बाद यहीं इसी आसन पर बैठ कर यहीं बाबा के सामने इसी ज्योत के ऊपर ही आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। तो आपको हनुमान चालीसा के पाठ 3 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। मैं हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ 7 पाठ तो हमेशा करती ही करती हूँ जब मैं दीपक दान करती हूँ। तो ये आपके ऊपर है, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है ये। और लेकिन आपको ध्यान रखना है, इसी जगह पर ही जब तक आपका दीपक नहीं शांत हो रहा है, इसी आसन पर ही बैठकर आप राम नाम का सुमिरन करें और हनुमान चालीसा का पाठ